तो दोस्तों बहुत ऐसे सारे नए कलाकारों को हमने कई बार देखे हैं कि दोस्तों एक दो गाना निकाल कर सोचता है कि आप मुझसे नहीं होगा तो दोस्तों उन्होंने गाना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जितने भी नए कलाकार होते हैं जो स्टूडियो भोजपुरी सॉन्ग नया नया निकालने जाते हैं, लेकिन वो एक दो गाना निकाल कर या 5 गाना निकाल कर मुश्किल से उसको वायरल गाना नहीं होता या हिट नहीं होता है तो वो गाना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप एक लगातार अगर आप लोग इस प्रकार से गाइएगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप एक ना एक दिन अपनी ऊंची मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो अगर आज देख लिए तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है आप सिंगिंग करियर को भूलना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे सारे नए कलाकारों को हमने देखा है एक दो गाने निकाल कर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूं ताकि दोस्तों आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंगरों को मैंने देखा है, नए नए सिंगर जितने भी होते हैं सभी सिंगरों को मैंने देखा है एक दो गाना निकाल दिए और छोड़ दिए, एक दो गाना निकाल दिए छोड़ दिए। क्यों दोस्तों? उनको लगता है कि मेरा गाना हिट नहीं होता है या उनको लगता है कि मेरा आवाज़ ठीक नहीं है। देखिए हर इंसान यही अपनी दुनिया में ही आके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तभी जाकर एक ना एक दिन कहीं अपने दम पर अपने मुकाम पर कुछ पा लेते हैं या कुछ हासिल कर लेते हैं। यही दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। देखिए बहुत सारे नए कलाकारों को हमने देखा है, उनको लगता है आवाज़ मेरा ठीक नहीं है, तो दोस्तों इसीलिए क्या करते हैं वो गाना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं जितने भी नए कलाकार होते हैं वो गाना लिख लेते हैं, डायरेक्ट स्टूडियो में गा लेते हैं। वो रियाज नहीं करते हैं कि कब मैं रियाज करूंगा, कितना याद करूंगा कि दोस्त आप अपना सॉन्ग कैसे अच्छी तरह से गा सकते हैं। यही प्रॉब्लम बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है कि रियाज नहीं करते हैं, ना ही अपने गला को फ्रेश करते हैं और सीधे स्टूडियो में गाने लगते हैं। यही गलती मेन होता है दोस्तों, आप लोग गौर कीजिए। यही से अगर आप लोग स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप एक अच्छी तरह से रियाज कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टूडियो में अच्छी तरह से गा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है स्टूडियो में गाते समय उसका आवाज़ ठीक नहीं रहता है, लेकिन बाहर में जब गाता है तो उसका आवाज़ एकदम इतना क्वालिटी अच्छा आता है कि दोस्तों सुनने में मज़ा ही कुछ और आता है। यही दोस्त हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग हार मत मानिए, आप अपने रियाज करके और स्टूडियो में गाते रहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप भी एक ना एक दिन कहीं ना कहीं अच्छी मुकाम पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि दोस्त आप लोग सोचते होंगे, इतने जो बड़े बड़े कलाकार देखते होंगे कि आप लोगों को लगता है इतने आसानी से बन गया इतने बड़े सुपरस्टार, जैसे कि दोस्त खेसारी लाल यादव का सिंपल ही जैसे कि दोस्तों मान लीजिए खेसारी लाल यादव आज इतने बड़े सुपरस्टार बने, उसके पीछे भी बहुत राज है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे खेसारी लाल यादव बचपन में क्या करते थे, दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर बहुत सारे स्ट्रगल उन्होंने किया है, तब जाके कहीं ना कहीं आज वो अपने मुकाम पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति इतना आसानी से अपने मुकाम पर नहीं पहुंचते, उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, तभी जो दोस्तों अपने मुकाम पर वो पहुंचते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं खेसारी लाल यादव के पास अगर उतना स्ट्रगल अगर आप लोगों के पास आ जाएगा तो मेरे हिसाब से आप एक भी सॉन्ग नहीं गाइएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों? आप लोग समझिएगा मुझसे नहीं होगा कि कहीं ना कहीं दोस्तों खेसारी लाल यादव अपने आप को या अपने जीवन में कुछ जरूर जिद मचा लिया, जिद ठान लिया था कि मैं वहां तक पहुंच के रहूंगा। यही दोस्तों जिद होता है जो अगर आप लोग ठान लेते हैं तो दोस्तों आप लोग एक ना एक दिन कहीं ना कहीं अपनी ऊंची मुकाम पर जो आप सोचना चाहते हैं, जो आपका सपना है वहां तक पहुंच सकते हैं। बस शर्त है दोस्तों आप लोगों का यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों जब तक आप जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब जाते हैं आप स्टूडियो, उससे पहले आप जिस गाने को गाने वाले हैं उस गाने को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको स्टूडियो में गाते समय ना ही ट्रैक का भूलना पड़ेगा ना ही सॉन्ग को भूलना पड़ेगा। इससे दोस्तों आपका गाना एकदम क्लियरली उतरेगा। क्लियरली जितने आप लोग बड़े बड़े कलाकार को देखते हैं उसे वैसा ही आपका भी गाना एकदम क्लियरली बन के आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी दोस्त सिंगर ही बनना चाहते हैं, जितने भी नए और मान लीजिए नए लड़कों जितने भी सभी सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन दोस्त यही प्रॉब्लम की वजह से कोई नहीं बन पाता है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा बात मानकर अगर कुछ ना कुछ ठान लिए करना है तो दोस्तों मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा ही, साथ ही साथ आप दोस्त अपने मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी लेता हूं कि दोस्तों आप एक दिन कहीं ना कहीं जरूर अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाहता था कि दोस्तों आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके एंड आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो
तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।